देखिए इधर देखो, जो अभी जस्ट पढ़े हो, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो पढ़े हो, उसे मैंने महाद्वीपीय प्लेटों को बताया, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों को बताया और महासागरीय प्लेटों को बताया। 3 प्रकार की प्लेटों का खिसकाव बताया। ठीक है, अब उसी में जो है मैंने एक चीज और बताया, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों के जो ज्वालामुखी, क्या हो गया ए लड़के, क्या हो गया, शांत नहीं रह सकते हो यार, बस शांति से पढ़ लो। देखो, धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बलों के आधार पर परिवर्तन जो धरातल पर होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। उसकी प्रकृति के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा जाएगा। पहला है आंतरिक बल, दूसरा है बाह्य बल। पहले आंतरिक बल को देखेंगे, ध्यान से देखना। ये जो पूरी पृथ्वी है लगभग गोल है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तमाम प्रकार से परिवर्तन होते रहते हैं। ये पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है इसमें तमाम प्रकार से ज्वालामुखी फटते रहते हैं। इसके नीचे मैग्मा है। मैग्मा जैसे ही पृथ्वी के ऊपर आता है उसको हम लावा कहते हैं। पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ध्यान सुनिए, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जो मेंटल वाली जो घटनाएं हैं, जो पृथ्वी है, जरा देखना, अटेंशन प्लीज, ये पूरी पृथ्वी है। इस पृथ्वी मैंने बताया कि ये जो आज जो आप 7 महाद्वीप देखते हैं, ये पहले 7 महाद्वीप नहीं थे। ये सब एक ही में जुड़े हुए थे, जिसको पैंजिया कहा गया। याद है, इसको पैंजिया कहा गया। इसके चारों में पानी था। इसको, ये पानी जो है, ये महासागर, इसको पैंथालासा महासागर कहा जाता था। पैंथालासा, पैंथालासा नहीं, केवल देखो, हाँ ठीक है, बना सकते हो। ये पैंथालासा हो गया, और ये वाला भाग जो है, ये इसको हम पैंजिया कहेंगे। ठीक है, पैंथालासा और पैंजिया, चारों ओर जो पानी भरा है इसको पैंथालासा महासागर है। पैंथालासा सागर कर दीजिए। और ये वाला भाग जो ये पृथ्वी वाला भाग जो है, इसको हम पैंजिया कहते हैं। अब देखो, इसके आंतरिक बल के कारण, मैं आंतरिक बल की बात कर रहा हूं, इसके आंतरिक फोर्स के कारण यह 7 भागों में फटा। जो ये 7 भाग है, यहाँ उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, इसके बाद आपका ये ऑस्ट्रेलिया है। अभी जस्ट बनवाए थे डायग्राम में ना, तो ये चीज बना लिए। ठीक है, चलो, जो नहीं बनाया दूसरा देख के बना लेगा। ठीक है, जो बनाया है कोई बात नहीं। ठीक है, देखो, बनाओ। तो ये जो पैंथालासा सागर है, ध्यान से देखो, जब ये कई भागों में टूटा तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर देखो, ये ऊपर वाला भाग ये कहलाया अंगारा लैंड, ये अंगारा लैंड है, और नीचे वाला भाग है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। बहुत ध्यान से देखो, ऊपर वाला भाग गोंडवाना लैंड कहलाया, और सॉरी अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। ओके, अब यहाँ पर ये छोटे छोटे भाग, ये जो अब जो पानी है, जैसे मान लो एक प्लेट है, उस प्लेट में पानी है, जब उसमें कोई मिट्टी, जैसे कोई पत्थर डाल दिए तो पानी हट जाएगा वहां से ना। जब पानी हटेगा तो अगल बढ़ जाएगा। तो यहाँ से जब ये टूटा तो उस जहां से टूट हटेगा पानी यहाँ चला आएगा, तो यहाँ पर सागर बना। ठीक है, तमाम प्रकार से सागर बने, महासागर बने, लैंड पार्ट बने, पोर्ट्स बने। इसको हटाऊं? अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड लिख लिए? ठीक है,
चलो जल्दी करो, हंसो मत। ठीक है, देखिए अब देखो, यहाँ देखिए ये जो आंतरिक वलय का ध्यान से देखो, क्या जी, ये पूरा पृथ्वी है। अब ये अलग अलग भागों में बढ़ गया। ये देखो, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ध्यान से देखो, अभी पूरा एक ही था ना, अब ये टूट गया। अब यहाँ उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका हो गया, ये बीच में अटलांटिक महासागर है, और यहाँ पर यूरोप है, ये एशिया है, ये हमारा प्यारा भारत है, और ये अफ्रीका है, ये है आपका ये मेडागास्कर, ये मेडागास्कर है, और ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखो तो ये वाला भाग, ये सब पानी भर गया, जब टूट गया ना, तो यहाँ पानी भर गया, यहाँ पानी भर गया, ये सब पानी भर गया। तो ये वाला भाग, ये वाला जो पानी भरा उसको प्रशांत महासागर कहा गया, और ये वाला जो भाग है इसको हम अटलांटिक महासागर कहते हैं। ये वाला भाग, ये सब प्रशांत महासागर का भाग है। ये जो भारत के जस्ट बगल है इसको हम अरब सागर कहते हैं। ये पूरा भाग जो है मुंबई के बगल वाला, ये यहाँ मुंबई है, इसके बगल वाला भाग अरब सागर कहलाता है, और ये पूरा भाग हिंद महासागर कहलाता है। कृपया ध्यान से सुनो, ये हिंद महासागर है। अब ये अलग अलग भागों में टूटा, तो ये ऐसे टूटा आपको पता नहीं चला, इसलिए इसको हम कहते हैं दीर्घकालिक बल। मतलब ऐसा बल जो धीरे धीरे उत्पन्न होता है, कई साल में होता है, उसको हम दीर्घकालिक बल कहते हैं। आई बात समझ नहीं? आज भी परिवर्तन हो रहा है। जो ये भारत यहाँ है, भारत यहाँ नहीं था, भारत गोंडवाना लैंड में था। गोंडवाना लैंड से टूटा 7.1 करोड़ वर्ष पहले। देखो ध्यान से, तुम लोग कैसे तैरते तैरते पहुंचे, तुमको खुद नहीं पता है। 7.1 करोड़ वर्ष पहले भारत ही यहाँ था, यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ से लगभग 4.1 करोड़ वर्ष पहले यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ से पहुंचते पहुंचते यहाँ के टकराया, इस वाले भाग से टकराया। जैसे ही इस वाले भाग से टकराया इंडिया, अब यहाँ पर देखो, ये फोर्स करेगा तो ये भी, ये प्लेट है, ये प्लेट है, जब दोनों टकराएंगे कहाँ जाएगा, ऊपर उठेगा ना, तो यही बना आपका हिमालय पर्वत। समझ गए? ये बना हिमालय पर्वत, ये हो गया भारत। अब जो है भारत इस प्रकार से ऐसे देखो, अब ऐसे ऐसे भारत ऐसे खिसक रहा है, ये वाला भाग पीछे जा रहा है, वाला भाग आगे जा रहा है, तो इसकी ऊंचाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? ये नीचे जाएगा और ये वाला भाग ऊपर आएगा, समझे? तो ये वाला भाग ऊपर जाएगा। पहले जो यहीं पर है एक माउंट एवरेस्ट, नहीं जानती हो माउंट एवरेस्ट? ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पहले 8,848 मीटर था, 8,848 मीटर, लेकिन अब क्या हो गया, 8,850, 2 मीटर बढ़ गया। जानते हो क्यों? यही बार बार इसी वजह से फोर्स कर, से धके हो रहा है, आज भी हो रहा है, इसी को हम कहते हैं दीर्घकालिक। बोलिए, समझ आया? कभी आप लोग महसूस हुआ भारत खिसक रहा है? नहीं, तुम्हारे खेलों खिसक गया कहाँ पता चलेगा, इतना स्लो होता है, पता नहीं चलता है। हम लोग चीन में घुसते चले जा रहे हैं ऊपर। अब देखो, दूसरा है आकस्मिक बल। ये बात समझ आ गई होगी? आकस्मिक बल देखो, अब देखो, जा रहे हैं आप लोग, हैप्पी जर्नी। ठीक, देखिए दीर्घकालिक बल में क्या क्या होता है। 2 चीजें हैं दीर्घकालिक बल में, थोड़ा ध्यान से देखो। एक होता है बलन, एक होता है भ्रंशन। बलन क्या होता है, भ्रंशन क्या होता है? बातें मत करो, है लड़की, हाथ से जुड़ गया। तुरंत 10 मिनट बाद जुड़ने लगता बेटा, सुनाते रहेगा। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, दिखाई इतनी छोटी बेचारी, हमको समझ नहीं आता, खड़ी रहती बैठी रहती है। देखो, ये जब ये वाला भाग इस पर इससे ऐठेगा ना, जब ये ऊपर जाएगा तो इसमें बलन उत्पन्न होगा, तो पहाड़ी जो बनेगी इस प्रकार बनेगी। ऐसा नहीं दिखता है, ये बढ़िया ऐसे ही दिखता है, तो यही बलन उत्पन्न हुआ है, इसको बलन कहते हैं। भ्रंशन क्या होता है, देखो जब ये इधर ऐसे फोर्स करेगा, ध्यान से देखो, जब ऐसे फोर्स करेगा, ये वाला भाग पीछे खिसकेगा ना, तो ये धंस जाएगा नीचे, जब नीचे धंस जाएगा इसी को भ्रंशन कहते हैं। समझे कि नहीं? ये भ्रंशन हो गया, और ये हो गया बलन। कोई दिक्कत नहीं? अब देखो, नहीं, ये तो बनवाए हैं एक बार,
ये सब बनवा चुके हैं। नेक्स्ट देखो आकस्मिक, इसको हटाए। दीर्घकालिक बलन में दो प्रकार हो गया, बलन और भ्रंशन। अब है आपका आकस्मिक बल। देखिए आकस्मिक बल, आकस्मिक बल दो प्रकार से होता है। जैसे देखो यही हम खड़े हैं, नीचे ज्वालामुखी फट गया ऊपर, मान लो नीचे ज्वालामुखी फटा, हम ऊपर उड़ने लगे और तुम सारे लोग उड़ने लगे। अब पूरा हम बोलिए उड़ने लगे, पूरा कैमरा सब उड़ रहा है। तो ये सब आकस्मिक होता है, कहाँ होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। अरे कैसे होता है वो देखो, मैं ये पराय जही जब भागने का प्रयास करोगे ना, जब भागने प्रयास करोगे कोई ज्वालामुखी में चले जाओगे। जब उसमें जाओगे तो हड्डी पसली कुछ पता नहीं चलेगा, तुम भी ज्वालामुखी बन जाओगे। हाँ उसे उठने लगोगे, राखी बन जाओगे। देखो ध्यान से देखो कैसे होता है, जरा देखो ध्यान से। ये देखो ये पूरी पृथ्वी है, ये इसके नीचे जो है ये क्रस्ट है, और इसके नीचे मेंटल है, और ये कोर है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये इसके ऊपर खिसक रहा है, इसके ऊपर ही खिसक रहा है। ठीक है, इसके ऊपर तैर रहा है, इसको हम कहते हैं एस्ट्रोस्फीयर। ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, ये कोर हो गया, बाह्य कोर आंतरिक कोर। अब ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला, इसको एस्ट्रोस्फीयर कहते हैं। एस्ट्रोस्फीयर, ठीक है, ये वाला भाग एस्ट्रोस्फीयर कहलाता है। इसी के ऊपर ये ऐसे ऐसे फिसल रहा है, जहां से भी कमजोर चट्टान मिलेगा वहीं से तोड़ करके बाहर निकल जाएगा, यही ज्वालामुखी फटेगा। आई बात समझ में? ये हो गया ज्वालामुखी। अब बताओ, जब ये पृथ्वी फटेगी, देखो ध्यान से, जब ये पृथ्वी फटेगी तो हिलेगा नहीं। जब कुल हिलेगा तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग भी ऐसे ऐसे करेंगे, तुम लोग पता ही नहीं चलेगा तुम लोग हो क्या रहा है। समझे? ऐसे ऐसे जैसे दारू पिए हो। मैं ऐसा महसूस किया हूँ, मैं अपने कमरे में बैठा था, अचानक जो ऐसे ऐसे हिलने लगा, समझ नहीं रहा ऐसा क्यों हो रहा है। आप सोचे हमसे हमारा पार्टनर हिलाया जान की, तू कह रहे क्या यार हिला दिए, तब के यार तुम हिलाया है, जबकि हम नहीं हिलाए थे। हम नहीं हिलाए, हम नहीं हिलाए। तब से बाद पता चला भूकंप आया, कुल निकल जो बाहर भागे, हम लोग बाहर भागे, कुछ हुआ नहीं था, भूकंप आया था। तो यही ज्वालामुखी के कारण क्या होता है? भूकंप होता है। तो ये होता है आकस्मिक बल, ऑटोमेटिक। भू माने पृथ्वी, कंप माने कांपना, पृथ्वी का कांपना भूकंप कहलाता है। आई बात समझ में? तो पृथ्वी के आंतरिक, देखो पृथ्वी के ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं उसे हम पृथ्वी का आंतरिक बल कहते हैं, जिसके कारण तमाम प्रकार से महाद्वीप बने, 7 महाद्वीप बने। ठीक, कौन कौन सा महाद्वीप बना मैंने जस्ट बताया। देखो यहाँ उत्तरी अमेरिका बना था, दक्षिणी अमेरिका बना था, यूरोप बना था, एशिया बना था, अफ्रीका बना था, ऑस्ट्रेलिया बना था। ठीक, फिर यहाँ पर ये आर्कटिक है, आर्कटिक हो गया, नीचे अंटार्कटिका हो गया। आए बात समझ में? इतनी बार समझ गए? चलिए ठीक है।